अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आपको देख के पता तो चल ही गया कि आज हम लोग करने वाले हैं हमारा फर्स्ट बारबेक्यू। लेकिन उससे पहले मैंने कहा आपको ये भी बता दूँ कि आज का दिन हमने कैसे स्टार्ट किया था। वीकेंड है, बच्चों को मैंने जॉब पर छोड़ा, तो आज मैं जा रही हूँ जनाब बॉटल डिपो। ऑलमोस्ट अ मंथ हो गया मुझे कि मैं बॉटल डिपो नहीं गई। मुझे बॉटल्स देनी थी, 2 बैग्स फुल थे मेरे पास बॉटल्स के और मुझे वो देने जाना था। और जब मैं यहाँ आती हूँ ना, तो मैं सीरियसली मैं आपको सच बताऊँ तो ये जो बॉटल्स होती है ना, इनको जब आप बैग में डाल के रखते हैं ना, तो आपको इसमें से ख़ास स्मेल आना शुरू हो जाती है कुछ अरसे के बाद। और वो स्मेल पता क्यों होती है? क्योंकि आप इसमें योगर्ट की होती हैं, इसमें जार्स बॉटल्स होती हैं, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इसमें मिल्क बॉटल्स होती हैं। तो मिल्क अगर आप देख लें, अगर आप मिल्क बाहर छोड़ दें, बेशक बॉटल बंद होती है, लिड्स होती हैं, तो उसकी एक स्मेल होती है। तो मैं 1 महीना बहुत मुश्किल से वेट करती हूँ कि 1 महीने के बाद जाओ और जाके देखे आ जाओ। पर मैंने कुछ लोगों को देखा है, जब मैं यहाँ आती हूँ ना, तो लोगों के बैग्स देख के मैं हैरान हो जाती हूँ। 10-10, 15-15 बैग्स हैं और लोग लेके खड़े होते हैं। हो सकता है उनका कोई बिजनेस हो, लेकिन कुछ लोगों की बॉटल्स देख के पता चल रहा होता है कि होम बेस्ड है, लाइक उसमें हर तरह की बॉटल्स होती हैं। तो मैं आपको सच बताऊं, मैंने एक दिन ऐसे ही कोई बात की अपने फ्रेंड के साथ, तो मेरी फ्रेंड कहती है कि गुल तुम्हें पता है पिछले इतने महीने हो गए, पता नहीं तकरीबन साल होने वाला था, मेरे हस्बैंड ने बॉटल्स जाके नहीं दी। तो मैंने कहा तो तुम क्या करती हो उन बॉटल्स का? फेंक देती हो? क्या करती हो? कहती नहीं, मैं फेंकूंगी क्यों, इतना पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो वापस लेना है। तो मैंने कहा तुम करती क्या हो इसका? तो कहती हम लोग क्या करते हैं, बैग्स बना 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 के बेसमेंट में रख देते हैं। तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि मेरे हस्बैंड आते हैं और मुझे लेके जाते हैं और हम लोग सारी बॉटल्स दे आते हैं। तो हमें अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा ही मिल जाता है, क्योंकि वेस्ट तो नहीं ना हो रहा होता। तो मैंने उसको बोला ये कैसे कर सकते हो, इसमें तो एक स्मेल आती है। कहती हाँ पर बेसमेंट में है तो हम तो रख लेते हैं। तो जनाब मुझे नहीं पता आप लोग जो ये बॉटल का सिस्टम उनके प्रोविंस में है या उनकी जगह पे है, तो वो मेरी बात से आई एम 100% श्योर कि वो एग्री करेंगे कि इनकी कितनी एक स्मेल होती है। और पता नहीं लोग कैसे 8-8, 9-9 महीने ये बॉटल्स घर में रखते हैं। मैं तो वैसे भी इसको गैराज में रखती हूँ, घर के अंदर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो 1 महीने में 1 दफ़ा मैं आती हूँ। और ये इस दफ़ा जो मैंने आया था तो 1 हफ़्ता मुझे लेट हो गया, क्योंकि मैं कब से प्लान कर रही थी कि मुझे जाना है जाना है जाना है, लेकिन जाया नहीं जा रहा था। तो फाइनली आज मैं आई तो मुझे तकरीबन $20 मिले। तो 1 महीने में जो हम लोग ये चीज़ें करते हैं ना, वो $20 की थी। तो चलें जनाब, पहले हम सुबह उतर गए थे, फिर मैं क्या किया, बच्चों की बैबरस की जॉब थी नहीं, दजाना की जॉब थी, वो भी आज जल्दी खैर से आ गया था। हमारा बारबेक्यू का प्लान था, और बारबेक्यू तो रोशनी रोशनी में ही होता है, रात को नहीं हो सकता। तो जनाब जी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इस साल का 2024 का पहला बारबेक्यू हम लोग आज कर रहे हैं, जो स्प्रिंग स्टार्ट हुआ है। लेकिन आज हमसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि जब हम लोगों ने बारबेक्यू स्टार्ट किया तो बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी हवा, जैसे लग रहा था कि ये अगस्त सितंबर आ गया, क्योंकि वो इतनी खुनकी थी, लग रहा था कि ये वेदर दोबारा आ रहा है, सर्दी आ रही है। तो मैं इतनी परेशान, मैंने कहा या अल्लाह आज ये बारबेक्यू होगा कैसे, क्योंकि बारबेक्यू के लिए एक वेदर का सही होना ज़रूरी है। ऑल दो हमारे बारबेक्यू कवर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी जब आप उनको पलटने के लिए उसकी लिड को खोलते हैं, जितनी हवा होती है ना, फिर वो आग जो है ना वो ज़्यादा फैल जाती है, बहुत ज़्यादा फैलती है। तो उसमें बारबेक्यू ऊपर से तो पक जाता है, अंदर से कच्चापन उसका रह जाता है। तो ये हमने सोचा था कि आज क्या करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैरिनेशंस हुई हैं तो आज बारबेक्यू तो होगा ही होगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये ऑयल एक कंटेनर में डाला है, एक बोल में, क्योंकि मेरे पास स्प्रे ऑयल ख़त्म हुआ था। मैं 2 दफ़ा से ग्रॉसरी 3 दफ़ा इस दफ़ा वीक में गई हूँ, मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास जो स्प्रे बॉटल्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब मैं जिस दिन जाऊँगी उस दिन अल्लाह खैर रखे जाके लेके आऊँगी, क्योंकि दजाना के बाबा ने कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो स्प्रे चाहिए होता है, वो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो मैंने कहा चले अब आज नहीं है इस वक्त, अब मैं अभी निकलूँ तो भी स्टोर जाऊँ आऊँ तो 20-25 मिनट तो लग जाएंगे, तो जो है फिर आप वो यूज़ कर लें। तो उन्होंने कर तो लिया, लेकिन वो खुश नहीं थे, उनको प्रॉपर चीज़ें चाहिए होती, क्योंकि बारबेक्यू की मैरिनेशन मेरे ज़िम्मे है, लेकिन पकाना आपको पता है वो हमेशा दजाना के बाबा ही पकाते हैं। तो हम लोग बाहर आए तो जनाब यकीन करें, सॉक्स पहन के, जैकेट्स पहन के, जो बाहर सर्दी थी मैं आपको ना बताऊं भाई, इतनी सर्दी इतनी सर्दी कि दजाना कहता अम्मा हम कैसे करेंगे बारबेक्यू। मैंने कहा कोई नहीं, बारबेक्यू कर लेंगे, अल्लाह खैर रखेगा। तो बारबेक्यू स्टार्ट करना शुरू कर रहे थे हम लोग, और बच्चे कहते हैं अम्मा हम लोग फिर न्यू करते हैं, हम ना बास्केटबॉल हुप निकालते हैं और उस पर हम खेलना शुरू करते हैं। मैंने कहा अभी तुम लोग कह रहे थे कि तुमसे बैठा नहीं जा रहा, और अभी तुम लोग नहीं खेलेंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो जाओ तुम लोग खेलो। तो ये आप खेलने की तैयारी कर रहे हैं और इधर हम लोग कर रहे हैं जी बारबेक्यू की तैयारी। तो बारबेक्यू हमने लास्ट ईयर बिल्कुल क्लीन करके रखा था, तो जाना के बाबा चेक कर रहे थे, डबल चेक, क्या सब कुछ ठीक है? जी जनाब बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था, इसको ऑन करेंगे। लेकिन अब हमने आज नोटिस किया कि हमारे बारबेक्यू के बॉटम पे काफ़ी ज़्यादा जो ग्रीस है ना वो जमा हुई पड़ी है।
तो अब मुझे इसके बाबा ने बोला कि गुल अब अगले 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हमने इस बारबेक्यू की कंप्लीट डीप क्लीनिंग करनी है और फिर हमने सेकंड बारबेक्यू करना है। अभी बारबेक्यू नहीं होगा इस तरह से। मैंने कहा चलें भाई आपने करवाना है तो ज़रूर कर लेंगे, डीप क्लीनिंग भी हम कर लेते हैं। तो जनाब ये देख लें हम लोग आ गए बाहर और ये साथ में खेल भी रहे हैं बच्चे ने। इतना वो देखें, मैंने ये जो क्लीनिंग के लिए भी बुलाया था ना, स्प्रिंग क्लीनिंग के लिए, तो उसके पीछे ये मकसद था कि मुझे पता था हमने बारबेक्यू करना है तो हमारा जो बैक यार्ड है ना वो साफ़ हो जाए। एंड ट्रस्ट मी इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि इतने लीव्स, इतना मडी था, बहुत बुरा था। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा हिसाब किताब हो गया। तो जनाब देखें मैंने आपको बोला था ना हवा की वजह से आग पकड़ता है ये, तो देखें उसकी जो आग है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो जाना के बाबा कहते हैं अगर ये अच्छा ना पका तो क्या होगा। मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह का नाम लें और स्टार्ट करें, देखते हैं फिर अच्छा नहीं बना तो भी देखा जाएगा, अच्छा बन गया तो भी देखा जाएगा। तो अब हमने बिस्मिल्लाह की है जी, बारबेक्यू को स्टार्ट किया है। और इस दफ़ा हमने एक चेंज किया, हम पहले हमेशा ड्रम स्टिक्स लेके आया करते थे बारबेक्यू बनाने के लिए। इस दफ़ा हमने चिकन थाइज़ लिया है एंड दैट इज़ इट। चिकन थाइज़ मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छे लगे, उसमें एक छोटी सी बोन होती है और उसको पकाना भी आसान है और उसको खाना भी ईजी है। तो ड्रम स्टिक से ज़्यादा मुझे इस दफ़ा चिकन थाई अच्छे लगे हैं। एक्चुअली मैं दजाना को देती थी ना, बच्चों को लंच देने के लिए मैं चिकन थाइज़ लाती थी, तो मुझे आइडिया है कि वो ना चिकन थाई लिया जाए इस दफ़ा जब हम बारबेक्यू करेंगे। तो दजाना के बाबा ने भी जब खाया उन्होंने कहा नहीं गुल तुमने ठीक किया है, नेक्स्ट टाइम से अब हमने यही लेके आना है। तो ये बारबेक्यू हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया। देखें ये बाबा ने 10 दफ़ा ये करते हुए बोला, ब्रशिंग करते हुए, मुझे नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम स्प्रे बॉटल लेके आना। मैंने कहा अच्छा जनाब मैं ले आऊँगी, फ़िक्र ना करें। मुझे याद नहीं रहा वरना मैं आज सो ही लेके आ जाती। मैं इस पूरे हफ्ते में बार बार गई और मुझे क्योंकि हम यूज़ नहीं ना करते तो पता नहीं था। और आपको ये एक सिंगल कबाब नज़र आ रहा है, ये हमने सिर्फ स्पाइसेस टेस्ट करने के लिए हमने बनाना स्टार्ट किया कि जैसे ये बने। और स्पाइसेस इसके इतने मज़े के, इतने परफेक्ट थे ना, बहुत ही अच्छे स्पाइसेस थे। चिकन रेडी हो जाता तो हम ऊपर रख देते और अब देखें इतनी आग फैल रही है जनाब। और यकीन करें ऐसी आग फैली कि हमें सारा बारबेक्यू बंद करना पड़ा, फिर थोड़ी देर के बाद उसको चलाना पड़ा। तो आज का बारबेक्यू हमने बड़ा ही मुश्किल से किया, सीरियसली कोई आसान नहीं था। आज तो हम पछता रहे थे कि इतने ठंडे मौसम में, इतनी हवाओं वाले मौसम में हमने बारबेक्यू क्यों कर लिया। लेकिन ये वही वाली बात है कि दिल करता है तो हम लोग उस तरह से काम कर लेते हैं, दिल नहीं करता तो बस फिर आपका दिल नहीं कर रहा होता। तो जनाब क्या मज़ेदार मैंने बारबेक्यू बनाया, क्या मज़ेदार कबाब, क्या मज़ेदार चिकन। अपने मुंह में या मिट्ठू बिल्कुल भी नहीं बन रही। मुझे लगता है कि मेरे जिस तरह से मैं स्पाइसेस लगाती हूँ ना, बड़े कम लोगों की इस तरह से स्पाइसेस अंदर तक धसे होते हैं और इतने बैलेंस्ड होते हैं। हम लोग चूँकि थोड़ा स्पाइसी खाते हैं ना, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा बनाती हूँ। जी जनाब, तो ये ज़रा टेबल का हाल देख लें। आज मैं फ़िल्म करना भूल गई थी जब मैंने बनाया, सब कुछ सर्व किया। अब खा के ये बर्तन वगैरह मैं समेट रही थी तो मुझे याद आया अल्लाह मैंने तो क्लिप नहीं बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है एक्साइटमेंट होती है ना। वो देखिए कितना ज़्यादा बारबेक्यू बचा हुआ है, आधे से ज़्यादा बचा हुआ है, कल हम खाएंगे, अल्लाह खैर रखे। और यहीं पे मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त क्योंकि मुझे करनी है बहुत सारी क्लीनिंग। क्योंकि ये देखें इधर ये गंदे बर्तन देखें, ये बारबेक्यू किया है ना तो अच्छा खासा मेस बन जाता है इसका। तो अब आपसे ले लूँगी इजाज़त और यहाँ पे करूँगी क्लीनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।